अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर को मैं खुश आमदीद, मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तयन होने की वजह से आवाम परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब रोज़ाना बढ़ती हैं, कभी 5 रुपये तो कभी 3 रुपये और कभी 33 पैसे या 100 पैसे का रिलीफ भी दे दिया जाता है। इसकी वजह से तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें महंगी है। अभी बाकी बहरहाल ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह पाक है सर। भाई, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना तयन हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या करें, अब मजबूरी है, अब हमें तो रोज़ी करनी है। कितना भी हो जाए हम तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कोई लड़ाई नहीं होती? कोई कस्टमर किससे करें? सवारियाँ नहीं लड़ती? लड़ती है, गुस्से होती है, किराया भी कम दे जाती है। और क्या नाम है, इसके अलावा फिर इतना पेट्रोल महंगा है, किसी को मजबूरी भी नहीं हम बता सकते। इतनी महंगाई हो जाती है, क्या तो हमारी जो मजबूरी है, हमने तो रोज़ी करनी है बच्चे। बिल्कुल नहीं है। आखिर में जाके कहीं ना कहीं एक रिक्शा ड्राइवर परेशान ही नज़र आता है। भाई पहले ये बात करनी है, सड़क बिल्कुल छोटा हैगा। ये सड़क जो जा रहे हैं ना आकमटोन, अच्छा, ये इतना छोटा सड़क है कि इसकी वजह से उस दिन मेरा बच्ची मर गया। मैं सच कह रहा हूँ। छोटी सड़क की वजह से हाँ, बच्ची? छोटी सड़क की वजह से, क्योंकि इधर रश बन जाते ताज चौक में। तो बच्ची की डेथ कैसे होगी? मर गया, कैसी होगी? छोटी सड़क की वजह से? हाँ, सड़क छोटा था, रश बन गया। जब हम जना जा रहे थे तो बच्ची मर गया माँ के पेट में। इस सड़क की वजह से जब ये आकमटोन जा रहे हैं ना, तो ये 6 बजे तो बाद ये सड़क ब्लॉक हो। हाँ, चलें जी, सड़क को भी इतना- जरूर चलें, ये सड़क की तरफ भी ज़रूर फोकस करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना तयन हो रहा है, क्या आम आदमी परेशान है इस हवाले से? भाई पेट्रोल तो महंगा है, इसका टेंशन नहीं करना। पेट्रोल ये तो जब सरकार ने करने उसने करना। कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, क्यों? इसलिए कुछ कर भी नहीं पड़ता, सकते? क्योंकि भाई अगर हम भूखे भी मर जाए ना, उसने पेट्रोल महंगा करना। जब उसने महंगा कर रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। जितने भी आवाम जोर लगा दे, कुछ नहीं कर सकते। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तयन हो रहा है, एक आम रिक्शे वाले पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। सवारी वो ही किराया देती है, वो ही ज़िद करती है कि 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो। किराया हम 50-100 मांग लें तो वो जैसे लड़ने को पड़ जाता है। और तेल की एवरेज भी कोई सही पंप दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। ये भी हमें अच्छा। इसका भी इतराज़ है। इसमें इनमें सेंचा इनमें ख़राब है, हम आगे से पेट्रोल जाकर डलवाते हैं। ये पेट्रोल सही नहीं, इनका पेट्रोल सही नहीं होता? नहीं सेंचा नहीं होता। चले, इसको भी हम ये जब पैरा के साथ यकीनन आते आगे देखते। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप भी रिक्शा चलाते हैं? तो पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना ऊपर नीचे हो रही हैं, रिक्शा ड्राइवर खुश है या नहीं? पेट्रोल सस्ता किया जाए ना, फिर पेट्रोल सस्ता होगा फिर रिक्शा ड्राइवर खुश है। चले जी, बाकी बहरहाल भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन का? जी जी। इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा करने के बाद क्या करेंगे? हमारा बाहर जाने का प्लान बाहर? पाकिस्तान में नौकरी नहीं, कौन से मुल्क जाएंगे? इंशाल्लाह यूरोप कंट्री। यूरोप कहीं पे जाएंगे डिप्लोमा करने के बाद? जी। अपने मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहते? रहना चाहते हैं अपने मुल्क में भी, पर एक दफ़ा बाहर से होना चाहते हैं। हाँ, पैसे कमाने के लिए जाना पड़ेगा? नहीं, वैसे वैसे ही जाना है? विजिट के लिए तो विजिट के लिए? एक दफ़ा जाना चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा फिर फ़ायदा क्या होगा बाहर जाके? नहीं, वैसे ही जिसे कहते हैं, पर वैसे ही? कार वैसे अपने मुल्क में काम है। अच्छा, चलें ठीक है। भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है। पेट्रोल का रेट ठीक है? रेट के तो ठीक है यार, रेट तो बहुत तेज है जनाब। रेट तो बहुत माड़ी आदमी के लिए क्या है, ये रेट तो नहीं है। क्या रेट होना चाहिए? अमीरों के लिए सही है, गरीबों के लिए जो है कम से कम
50 रुपए लीटर होना क्या क्या रेट होना चाहिए? ये तो रेट होना चाहिए 50 रुपए 60 रुपए लीटर 50-60 रुपए लीटर होना चाहिए। हाँ फिर मजा है 50-60 रुपए आप तो क्या बज केड़ी दुनिया च फिरदा पिया कह रहे हैं? कौन सी दुनिया में 50-60 रुपए नहीं? यार 50 रुपए होगा तो गरीब आदमी का फिर फायदा होगा 300 रुपए हम कमा ही नहीं सकते 300 रुपए का लीटर तेल हैगा 350 हाँ 350 हो गए 350 रुपए लीटर और ये इस तरह चलता रहा तो रहम करे अल्लाह ताला हमारे को इस मुल्क पे रहम कर दे बस कोई भी मदद करे बस भाई 50 रुपए लीटर कह रहे हैं। भाई कहाँ होना है अभी तो वो दौर खत्म हो गया अब कितने रुपए लीटर में? 150 हो जाए ज़्यादा 200 है समझ में भी आ जाती बात 150-200 हो जाए। हाँ सारे खुश हो जाएंगे इससे। हाँ सारे खुश हो जाएंगे और महंगाई भी कम होनी चाहिए इतनी महंगाई जब पेट्रोल कम होगा बाकी भी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल। वो चीज़ें फिर सारी बाहर कम हो जाएगी जिससे पूछ रहे हैं दुकानदार को कहेगा भाई पेट्रोल इतना महंगा है। आप रिक्शा चलाते हैं? जी मेरा बहुत सामने खड़ा है। अच्छा, जी जब रिक्शा चला रहे हैं तो सारे रिक्शा ड्राइवर शिकायत ये करने हैं कि सवारी से सारे दिन लड़ते रहते हैं। सारी बात है, सवारी क्या पेट्रोल अब 333 रुपये ठीक 1 लीटर में कितने किलोमीटर करेगी गाड़ी 25-40 काट जाएगी उसमें किराया भी निकालना गाड़ी की मसला मसाइल होगा वो भी हमने अपने पल्लों से कराना इस वजह से कहते हैं ना। हाँ, तो इस वजह से सवारी परेशान है और साथ ही साथ रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है। रिक्शा ड्राइवर आखिर में जाके कहते हैं कि इस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से हमारी सारे दिन सवारियों से लड़ाई रहती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना तयन हो रहा है, क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है गरीब आदमी? फर्क तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ ਜੀ ਫਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲਦਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਗਾਈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ अच्छा अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ अच्छा, तो इधर हैं ये अपने दोस्तों से लड़के आप दोस्तों से लड़के इंटरव्यू देने हैं फिर कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी भाई मैं कह रहा हूँ ये बड़ी लड़ाई करके आ रहे हैं, दोस्तों से रुक नहीं रहे। यही लड़ाई करते हम नहीं करते यार नहीं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं पेट्रोल के हवाले से? भाई पेट्रोल बहुत महंगा भी है और की ये की करे गरीब आदमी कितने की करे फिर? कितना होना चाहिए था पेट्रोल? ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ पहला कितने साल पहले? 50 साल पहले वाला, 40 साल पहले वाला? 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ कितना 67 रुपए लीटर? ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ होने कितना होना चाहिए था? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ 100-150 रुपए लीटर होना चाहिए। 100-150 में सारे खुश हो जाएंगे। ਹਾਂਜੀ माशी माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਐਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਐ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 500-700 ਰੁਪਇਆ 1500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਆ 6-700 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 1500 ਕਮਾਉਣਾ 2000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਣੀ 2000 ਉਹਦਾ ਰਹੇਗਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਟਰ? ਰੋਜ਼ ਸਾਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਆਈ ਜਾਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 200-250 300 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 250 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਹੂਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 200-250 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 200-250 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਨੇ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇਲ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਦੋ ਹੁਣ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਰੇ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆਨੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ, 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਚੇਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ 30-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਈਏ, ਐ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਾਂਗੇ 2-3 घंटे। बिल्कुल एवं ही है, आम आदमी परेशान ही भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो? पेट्रोल की कीमत तो खुश हो? खुश हो? 350 होगा, ठीक है, ओके है, 400 ये ओके है, ओके है, 1000 हो ये। 1000 हो ये फिर क्या करेंगे, हाँ। फिर बाइक लगा देंगे, रिक्शा भी लगा देंगे, फिर दवाएं देंगे। तो दुआएं दें हाँ जी, अगर 800 हो जाए, 800 400-500 का तो आपको रोला नहीं है मुझे लग रहा है, हाँ जी, 600 तक हो जाएगा ना, फिर ठीक है, हाँ जी, फिर किराया भी बढ़ा देंगे फिर। किराया बढ़ा देंगे आप? हाँ जी, आप भी रिक्शे चलाते हैं, हाँ जी, किराया बढ़ा के आप तो कसर पूरी कर लेंगे। हाँ जी, जो गरीबों की कसर निकलेगी फिर। नहीं, ये जो बाकी रिक्शे वाले रो रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये हालात ख़राब है। हाँ जी, वो तो हालात सबके सामने ही है। हाँ, चलें जी। बाकी बाहर आखिर में जाके पिस्ता गरीब आदमी है, गरीब आदमी को 250 से ऊपर पेट्रोल तो समझ ही नहीं आ रहा है। कहता है 250 से ऊपर जैसे ही पेट्रोल जाता है तो आवाम हमसे लड़ाई करने लग जाती है, एक रिक्शे वाला कहता है, और आवाम कहती है कि 250 से ऊपर जब पेट्रोल जाता है तो तमाम की तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं कि हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती है। बाकी बाहर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से आवाम परेशान है और आवाम से ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या हालात हैं पेट्रोल के? बस आपके सामने ही है, क्या कीमतें ठीक हैं पेट्रोल की? अजाबी हैं, ठीक तो नहीं है फिलहाल ज़्यादा है? कि तंग है आवाम, मजबूरी से फिर भी डलवाने हैं। सवारी सूरी लड़ाई तो नहीं होती? सवारी लड़ाई तो होती है, क्यों नहीं होती, लड़ाई करके ही सवारी बिठाते हैं। क्या किराया चल रहा है स्टाफ टू स्टाफ? 20 रुपये देती है सवारी, 30 रुपये नहीं देती। आप कहाँ पे जा रहे हैं यहाँ से? ठोकर होकर का कितना किराया है यहाँ से? 80 रुपये और सवारी 70 रुपये देती है, कहीं 60 देती, कहीं 70 देती है, 80 बयास करके लेना पड़ता है। बिल्कुल। बहरहाल रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। एक और भाई मौजूद है। भैया क्या हाल है? ये कपड़े को गीले हुए हैं? ये बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ये यहाँ से सूखे हुए आगे थे गीले। ऊपर छत थी ना। अच्छा, ऊपर छत थी। अच्छा, बाकी रिक्शा चलाते हैं? नहीं रिश्ता, क्या काम करते हैं? चिकन का। चिकन का काम करते हैं। चिकन के रेट क्यों ज़्यादा हो गए हैं? हाँ रेट बढ़ गया ज़्यादा, क्यों बढ़ा है? बस गर्मी की वजह से कम होगा। अच्छा, अब कम हो जाएगा। अच्छा, चलिए रिक्शा ड्राइवर से बात कर रहे थे। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या हाल है? ठीक है आप? जी करम अल्लाह का। पेट्रोल की बताएं, क्या हालात चल रहे और हैं? के भाई समझ नहीं आ रही भाई, देखे ना पहले देखे ना कम होते होते फिर ज़्यादा बढ़ गया है। अभी सवारी किराया नहीं देती, वो कहती है नहीं जी पेट्रोल इतना कम है जी, कम हो गया है किराया, तुम लोग ज़्यादा लेते हो। हमें बताए ना, हम बस तो नहीं पंप लगाए हुए। जहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ? जहाँ से काली जोड़ जाता हूँ पहले 1 लीटर में तो 1000-1200 रुपये पकड़ लेते थे, अब कितना 600-700 रुपया 800 पकड़ा जाता है। ठीक है भाईजान की हाल चाल ने? शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोल दे की हालात ने? पेट्रोल बहुत महंगा है भाई, कितना का महंगा हो गया? 330 रुपये लीटर है। 338 रुपए लीटर है। हाँ जी, कितना होना चाहिए था? 200 इन्ने की टिकट होना चाहिए भाई। 200? हाँ जी, 200 से खुश होइए, हाँ जी। खुशहाली आएगी 200? हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि यार कोई 250 आ जाएगा फिर भी ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक है। 200-250 दरमियान हुए थे, खुश हो? हाँ जी, अच्छा, हमने समझ आती है और इन्ना ज़्यादा पैसे पर 400 रुपये करो, कह लो पर 500 रुपये करो, लैके आओ पहले, फिर जाके गड्डी चलाओ।
ठीक है 500-700 हज़ार रुपये 1200 रुपये कमाना है ते 500-700 उनके बाद गड्डी वास्ते रखो ना। हाँ बिल्कुल इस तरह। अब हम आखिरकार परेशान है भैया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेरी बात सुने आप, मेरा रश्का नवा भी लिया है 300 450 400 रुपये पेट्रोल है। सवारियाँ बैठते नहीं, मेरा रोज़ नहीं लगता, आप पैदल चले जाते हैं सारे दिन में, रोज़ नहीं लगता। मैं 600-700 कमाता हूँ और मकान का बिल देता हूँ, बिजली का बिल देता हूँ और खर्चा नहीं है। घर में मेरे बच्चे भूख मरते हैं। बहना भाई मेरा अबू फोत हो गए जी, पेट्रोल इतना महंगा है। अगर पेट्रोल 150 होना चाहिए, सवारियाँ भी नहीं बैठती, सवारियाँ पैदल चले जाती हैं। मेरा भी रोज़ नहीं लगता, 2 सवारियाँ बैठ जाएँ तो तेल भी उतना हो जाता है। मैंने सारा 600-700 कमाता दिन पे। ये देखो सारे दिन की कमाई है। ये देखो ऐसा टाइम हो गया 4 दा पैसे कमाए ने मैं। रश्का मेरा है, सवारियाँ बैठते नहीं, पैदल चलियाँ जाती हैं। अपना सवारी रश्का है। अगर सवारियाँ पैदल चली जाती हैं सवारियाँ पैदल तो चले जाती हैं, सवारी ने किराया तो नहीं अपने पैसे देते। बचाने हैं। नहीं हुए थे, वो कहते हैं भाई किराया थोड़ा लें, उसको कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा है। हम कैसे पेट्रोल, आप इस तरह क्यों बोलते हैं? यूँ लगता है कि जैसे सबक पढ़ रहे हैं। नहीं ऐसे बात है ना, मैंने मौलवी हूँ ना, मौलवी हैं? मौलवी हैं। वैसे मौलवी नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह उसका। मैं ये कह रहा हूँ मौलवी कैसे हैं? मौलवी किस तरह से मौलवी लगते हैं? नहीं, हम जमात पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं? हाँ जमात पढ़ते हैं, नमाज पढ़ती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रश्का खना देते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, रश्का मेरा है, रश्के में सवारी भी नहीं बैठती हैं, वो पैदल चली जाती हैं। मैं उसको कहता हूँ पैदल ना जाना, मेरे को किराया दे देना। जब 50 होते हैं मैं 30-40 ले लेता हूँ। मैं रोज़ ही कमाता हूँ 600-700 सारे दिन। चलें जी, भाई का मसला ये है, वो कहते हैं कि सवारियाँ पैदल क्यों जा रही हैं? हाँ सवारियाँ आए भाई के रिक्शे में बैठे हैं, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है। पैदल ना जाएं जी, भाई के ना रिक्शे जाएं। में बैठ वो जाएं, किराया नहीं देते पूरे। किराया पूरा दिया करें। और बताएं, ऐसे बात है, फिर पैदल जान जाती हैं, वो कहते तेल महंगा, उन्होंने कहने असी की करी है। पैदल नहीं जाना। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर के रिक्शे में बैठना है और किराया पूरा देना है। किराया वो देते भी नहीं है, वो किराया देना है, पहले तो किराया देना है, फिर पूरा देना है। बात है, वो 50 किराया होता है, वो 30 दे देते हैं। ठीक है जी, हो गया, सुन लिया है। चलो ठीक है, मिलती हो। चलें जी, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई। आपका क्या मसला है? आपको भी किराया नहीं मिलता, सवारी पैदल ही ली जाती है? नहीं, हमें तो स्पेयर पार्ट का मसला और पेट्रोल का मसला। अच्छा, पेट्रोल तो- गवर्नमेंट ने अखराजात बढ़ा दिए हैं, घर के जो खर्चे हैं और मामलात हैं वो पूरे नहीं होते। तो इस हवाले से हम तो पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आज़म को कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता कर दे। पेट्रोल सस्ता सारों की करेंगे यही तो- बातें हैं जी। वालेकुम सलाम। यार पेट्रोल ना एक होता है ना हफ्ते बाद या महीने बाद, ये 2 दिन बाद पेट्रोल रेट ज्यादा रोजाना? करते हैं। रोजाना 1 रुपया 2 रुपये 50 रुपया काम करते हैं ना तो 100 रुपया ज़्यादा कर देते हैं। इतनी इस हुकूमत इतने तंग है ना, हम आपको बता नहीं सकते। बात आपकी हमारी जो शक्ल है ना वो आपको पता चल रहा होगा कितने इस हुकूमत से हम तंग हैं। पहले कहाँ से तंग थे, ये आप निकले हैं। फिर ठीक किनको है? लेकर आए? तो किनको लेकर किसी और को ले आए, इन दोनों को निकालो भाई। कौन किसी और से? को लेकर। किसको लेकर आए? शरीफ आदमी ले आओ। शरीफ ही लेकर आए हुए। शरीफ चंगे हैं या ये शरीफ शहबाज शरीफ इस है। तरह के शरीफ आ गए तो फिर शरीफ कुछ नहीं कर है। लगता। अल्लाह के बंदे, हम टायर नहीं डलवा सकते, खर्चा पूरा नहीं कर सकते। पहले होता था रोजगार बहुत था, मुश्किल नहीं होती थी, अब रोजगार ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। तो कैसे ये सारा कुछ ठीक होगा? इनका ठीक यही होगा, इनको यार खुदा का खौफ करें, कोई अच्छे इन्होंने कुछ रश्के निकाल के दें जो किश्तों के साथ। गरीब आदमी को कभी किश्तों से कुछ चीज़ मिली है और आपसे बिल बिजली का मांगेगा, आपकी रैश अपनी, आप रैश कहाँ से लें, 2 मरले का घर लाहौर से कहाँ से लेके हैं? कोई चीज़ गरीब आदमी को नहीं देते। सब अमीर बंदे हैं, जितने टैक्सियाँ चल रही हैं मरीम नवाज साहब सब अमीर बंदों को दी है, गरीब बंदा कोई नहीं ले सकता क्योंकि गरीब बंदे के पास एडवांस पैसे नहीं है। एक बात और है, कभी हमने नहीं देखा कि ये जो चलान और पेट्रोलिंग वाले हैं इनको हमने कभी नहीं देखा, किसी रोड पे नहीं देखा। ठीक है कि ये गाड़ी को ढक के गाड़ी की तलाशी ले रहे हों या गाड़ी का चलान कर रहे हों। हम मजदूर आदमी हैं, हमें ऐसे पकड़ेंगे कि जैसे कि हम इनके वास्ते खिलौने हैं। अच्छा, खिलौने समझते हैं ना आप, बच्चों के खिलौने। ठीक है, ऐसे समझ के हमें पकड़ लेंगे। ओ भाई तलाशी तो यार हमारे पास क्या है, हमारे पास खाने को टुक्कर नहीं है, सिगरेट पीने की दूर बात है। ठीक है, हमें समझते हैं कि ये चर्ची हैं, ये पोल्ट्री हैं, ये फीमी है। और भाई खुदा का खौफ करें, अगर ये चीज़ें देखनी है ना तो पहले सबसे पहले बड़े लोगों को घर देखें या बड़े लोगों की गाड़ी देखें, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी जो गाड़ी आती है ना तो ऐसे सलूट मार देते हैं कि ये तरह इनके बड़ी गाड़ी वालों।
यार हम इनके कुछ नहीं लगते, ये मुसलमान नहीं है पेट्रोलिंग वाले या मोटरवे वाले या पुलिस वाले, ये मुसलमान नहीं है। हम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो भी किसी मुसलमान माँ का बच्चा है, हम भी किसी मुसलमान की माँ का बच्चे गए हैं। ठीक आप है? कहते हैं कि इज्जत से बात करें आपसे इज्जत से बात करें, इज्जत से पूछे जैसे ये क्या हुआ कि आके ऊपर से प्रेशर डाला, और गरीब बंदा तो यार पहले ही काम रहा होता है कि यार ठीक है, ऊपर से इनका प्रेशर देख के डर जाता है, वो पहले ही डर जाता है, किधर जाए गरीब आदमी। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिस तरह से एक गाड़ी वाला एक अमीर आदमी है, उसकी भी उतनी इज्जत है इस मुल्क पाकिस्तान में जितने गरीब आदमी की है, तो उसकी इज्जत को मलहूज़ खातिर रख के फिर अगले से डील किया जाए, मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतर तरीका कार है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। गरीब आदमी के ऊपर जो पेट्रोल की वजह से असरात आ रहे हैं वो जानने के लिए आज हम अवाम में मौजूद हैं कि भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, किराए बहुत ज़्यादा हो गए। ज़रा सा स्टाफ पे जाना हो तो हमसे 50 रुपये ले लेते हैं और कहते हैं यार हम क्या करें। रक्शे वाले कहते भाई महंगाई बहुत है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हर चीज़ ही महंगाई हो गई। और नान लेने गए कल, उसने 30 रुपये का दिया मुझे, जो 20 का था। क्या बताएं आपको जी। और क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं? बस कोई भी चीज़ लेने जाते हैं उनसे पूछते हैं, कहते हैं भाई पीछे तो महंगाई बहुत है, हम क्या करें। सब्जी महंगी हो गई, नींबू महंगे हो गए, टमाटर कहते महंगे हैं हो गए। कि हर एक का घर चल रहा है। कल परसों मैंने प्रोग्राम किया, कहते बस अवाम ना शुक्री है, घर हर एक का नहीं चल नहीं, रहा वो है। गलत कह रहे हैं। आके अंदर आके देखे ना, लोगों के घरों में घुस के देखें क्या हालात है। किसी का चूल्हा जल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, इतनी परेशान है हम। ये घर बैठ के कह देते हैं, लेकिन असल बात कब्र का हाल मुर्दा जाने, वो साहब है हिसाब लगा। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, सफेद पोशी है हर एक का। ये माजिक भी साथ ही बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं क्या- इधर खाना लगाती थी, इन लोगों ने मेरी बेटियाँ यतीम बच्ची हैं, मुझे देने के बजाय मेरी रोज़ी बंद कर दी। इन्होंने मुझे अड्डा नहीं लगाने दिया। अगर मैं इतने जोगी होती मैं रोड पे सड़क पे और ज़्यादा खाना लगाती। ये शादी हाल के पास लगा रही थी। किन लोगों ने? ये हुकूमत ने। MCL वाले आगे उठा के हाँ ले जी। गए। तो आपने गुजारिश नहीं की कि मैं गुजारिश की है, उनके पीछे भागती रही हूँ, मुझे कुछ नहीं। ये कैंप लगाया मैंने पट्टों के दौर में, ये पीपल नवाज शरीफ के। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। मैंने कहा मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे एक दफ़ा मेरी हेल्प की जाए, मैं काम शुरू कर लूँ। इन्होंने मेरा काम सारा बंद कर दिया। इन्होंने कहीं मेरे तावन नहीं किया, ना मुझे काम करने दिया। कहाँ ऊपर पर से की आपकी पेस्ट्री लगाती थी? खाना लगाती थी खाना मैं। किधर है आपके खाने की रेडी? ये इधर फट्टा लगाया हुआ था, उठा के ले गए वो। वापस नहीं किया? नहीं, वापस कुछ भी नहीं किया। मैं पता नहीं कैसे अपने बच्चों बेटियों के लिए गुजारा करने के लिए काम शुरू किया था, इन्होंने मेरा काम बंद कर दिया। काम चल गया था? हाँ चल गया था। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटी हैं मेरी, एक 4 बेटा है। एक बेटा। बेटा बड़ा है छोटा है? छोटा है। तो आपने दोबारा कोशिश नहीं की यहाँ? मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं थी जो मैं कर सकती। मैं खुद हार्ट की पेशेंट हूँ। बच्चियाँ बड़ी बड़ी हैं, शादियाँ भी करनी होंगी उनकी। हाफ़िज़ कुरान है, 2 शादीशुदा हैं, 2 कुंवारी हैं। अब उनका तो कुछ सोचना है ना, काम करती तो कुछ सोचती ना। इन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। कम से कम ऐसे लोगों का सोच लिया करें भाई। ये यकीनन नौकरियां सबको अजीज़ होती हैं, ऊपर से ऑर्डर भी सबको अजीज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल कर लेना चाहिए, खुद से ख्याल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। भाई ये टमाटर प्याज सब कुछ इनको कहो रेट कम कराएं, बस जो मेन चीज़ है। और इनको पूछें, आके लोगों से पूछें क्या हाल चल रहे हैं। भाई लोग तो पिसता जा रहा है। मैं आपको सलूट करता हूँ, लेकिन ये काम कम करें, ये महंगाई कम करें। आप नहीं मरना है, हम नहीं मरना, अल्लाह को जवाब देना है। क्या समझे, अल्लाह के खौफ से डरें। अल्लाह की लाठी बेवादा जब आ जाती है आप लोगों को पता नहीं चलता, ये मैं आपको बता दूँ। ऐसे ही हुकूमतें गिर जाती हैं। और क्या, जब अल्लाह की रातों आवाज़ रात। आती है पता भी नहीं चलता, बड़े बड़े थम ज़मीन खा जाती है। ये पता नहीं किस आकर में लोग फिरते रहते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो भाई, महंगाई कम करो। महंगाई सबसे बड़ा मसला है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
कौन बात करना चाह रहा है? आप में से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। चलें जी, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी ये बात कर रहा है कि ये जो महंगाई है इसकी वजह से हमारे घर में खाना नहीं बन पाता है। ये वो महंगाई है जिसकी वजह से वो गरीब औरत एक बता रही थी कि मेरा सारा का सारा सामान उठा लिया गया। ये वो महंगाई है जिसकी वजह से रिक्शे वाला भी परेशान है, जिसकी वजह से एक बाइक वाला भी परेशान है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम लोग परेशान हैं और वो कहते हैं कि हमारे गुजारे नहीं हो पा रहे हैं। अब बाकी बहरहाल एक और रिक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक भैया, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपके रिक्शे का काम? माशाल्लाह काम ठीक चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है? बेहतरीन। सवारियाँ जोरियाँ किराया करूँ सही दे देती हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? 2200 कमा लेते हैं। बाकी रिक्शे वाले कह रहे हैं कि भाई कोई काम जाम नहीं है, सवारी लड़ती रहती है, पेट्रोल बहुत महंगा है। हम प्रदेश से आए हुए, हम काम ही करते हैं सारा दिन, तो खर्चा पानी निकाल के 2200 कमा लेते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 6 से रात 8 बजे तक। 14 घंटे काम करते हैं जी। बस सोने के लिए जाते हैं? सोने के लिए जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आए। कहाँ से हैं आप? पाकपतन से। पाकपतन से हैं जी। 2200 15 14 घंटे चला के फिर आते हैं। 2200 फिर बनते हैं, तो गुजारा हो जाता है इतने पैसों से? घर भी चल जाता है? गुजारा तो नहीं हो रहा है, ये मोटरसाइकिल किस्तों पे ली है, इसकी किस्तें उतार रहा हूँ। अच्छा, ये आपका अलग है? हाँ, बॉडी अलग है, मोटरसाइकिल अभी ली है जी। ये रिक्शे वाले कितने भी है ना, इन्होंने किसी न किसी के पैसे देने ही होते हैं, जो कमाते हैं आगे ही चले जाते हैं। सारे मकरूज हैं? हाँ जी। वजह क्या है? 1,60,000 रुपये देना है इसका, मोटरसाइकिल का। अच्छा। अब इस बॉडी का भी काम होने वाला है, ये वो तो 2200 रोजाना कमा के निकल नहीं आता हूँ तो फिर वो खा लेता हूँ, कोई ऊपर लग जाते हैं। और चलें, बाकी बहरहाल आखिर में जाके तमाम लोगों की परेशानी एक ही है कि इसकी वजह से, महंगाई की वजह से एक गरीब आदमी परेशान ही है और परेशान ही है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई पर बात कर रहे थे तो इस वक्त अवाम में मौजूद हैं, अवाम से बात कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं? ये हालात, महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। रोज़ पेट्रोल की कीमतें रोज़ वो तय कर रही है गवर्नमेंट। वो बाबा जी कह रहे हैं कि महंगाई में कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी क्या करोगे? बाबा जी ने ज़िंदगी गुजार ली है, अब बाबा जी तो बैठे होंगे, काम कार तो करते होंगे, उनके बेटे कमाते होंगे, तो उन्हें क्या पता। जो बंदा कमा रहा है उसको पता है कि महंगाई हो रही है। रोज़ाना कीमत पेट्रोल की तय करती है गवर्नमेंट, तो रोज़ाना सैलरी तो नहीं बढ़ती रोज़ाना। ये बात भी तो आप देखते ना, मुआवजा रोज़ाना तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। आटे की कीमत, घी की कीमत, ये पेट्रोल की कीमत, ये रोज़ाना बढ़ रही है, तो रोज़ाना मुआवजे भी बढ़ें, कीमतें भी बढ़ें, ठीक है, सैलरियाँ भी बढ़ें, इनकम भी बढ़े, मजदूर की दिहाड़ी भी बढ़े, तो फिर बात है। तनख्वाह जाके 2-2 3-3 साल बाद जाके बढ़नी होती है। हाँ, बढ़ती नहीं है, मुआवजा बढ़ता नहीं है और महंगाई रोज़ बढ़ती है, तो फिर इस तरह सर्वाइव करना, जिंदा रहना बंदे के लिए मुश्किल हो रहा है ना, ये बात है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है, अमीर आदमी ने पैसे निकाले नहीं से उनके पास क्या है, अमीर आदमी को क्या है, उसके बैंक बैलेंस है, उसके पास पैसे हैं, उसको क्या है, वो गुजारा कर लेता है। आम आदमी से पूछें, आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। रोज़ कीमतें बढ़ने से उसको कितना फ़र्क पड़ गया है, वो बहुत। क्या कह रहे हैं? मैं क्या, अमीर तो और अमीर हो जा रहा है, इसी वजह से वो चीज़ों को स्टॉक कर लेता है। गरीब बंदे की दिहाड़ी पूरी नहीं होती, उसने स्टॉक वगैरह क्या करना है। वो भाई कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात की भाई ने, किस तो हमारी कौन सा तनख्वाहें रोजाना बढ़ती हैं जो रोजाना आप पेट्रोल का तयन कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भाई बिल्कुल सही अपनी जगह पे राइट है कि तनख्वाह हमारी भर नहीं रही और महंगाई जो है वो हमें जीने नहीं दे रही। इस मुल्क में जीना इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है कि समझ नहीं आ रही घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं। कोई बड़े रेस्टोरेंट पे खाना शाना नहीं खाया जा सकता आजकल, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क से बाहर का टूर नहीं हो सकता। बड़े रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं, छोटे में नहीं खाया जा सकता है। छोटे रेस्टोरेंट में नहीं खाया जा सकता। सर कैसे गए आप देखें,
मोटरसाइकिल रक्शे का चलान 3000-3500 का कर दिया है। नहीं, ये तो देखा ना 2000 रुपये का 2000 रुपये का 2000 रुपये का चलान कर दिया है। तो बात समझ में आती है, जो बंदा 1500 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, वो 2000 का चलान करवा के जा रहा है। तो अमीर कैसे आदमी करेगा? तो इंटरनेशनल टूर कर लेता है, गरीब आदमी गजू मता नहीं टप सकता। वो कैसे करेगा जी? वो तो घर में ही रहेगा। अब देखे ना, मौसम अच्छा हुआ है, बारिश का मौसम हुआ है, हर बंदे का दिल करता है कि वो अपने बच्चों को रेस्टोरेंट में लेके जाए, उनको अच्छा खाना खिलाए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो ना आउटिंग करता है, ना बाहर जाता है। ये इस मौसम में देखें, लोग जिनके पास पैसा है नारान कगान जा रहे हैं, तो जो आम आदमी है वो कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे बचते नहीं हैं। गवर्नमेंट ने इतना उनको जीने का हक ही नहीं दिया। अब वो जी सके। आप ये समझा दें देखने वालों को कि किस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना बढ़ने की वजह से। सर उसका असर ये हो रहा है ना, मुआवजा तो नहीं बढ़ रहा ना, कीमतें बढ़ने से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, तो वो फ़र्क तो फिर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ, घर में चपकलेशें चल रही हैं, ठीक है, मियाँ बीवी के तनाज़े चल रहे हैं, ठीक है, अमन सुकून महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से, ठीक है, बिजली के बिल हैं, एक बंदे की अब 30-35 हज़ार सैलरी है, उसको 40 हज़ार का बिल आ रहा है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि 40 हज़ार रुपये, मैंने पिछले महीने 40 हज़ार का बिल भरा है, बिजली का बिल। और आपकी सैलरी कितनी है? और मेरी सैलरी है 45 हज़ार। 40 हज़ार का बिल भर 40 हज़ार का बिल। कितने माह का? एक माह का ही सर। कितने एसी चल रहे थे? कोई एसी नहीं चल रहा था, ठीक है, कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था, ठीक है, उसके 40 हज़ार रुपये का बिल आ गया। तो आप सोचें इस तरह सब लोगों को बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल। आम आदमी परेशान है। भाईजान सामने क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कह रहे हैं उनका 40 हज़ार रुपये पिछले महीने बिल आया, पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं। नहीं, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ती हैं, लेकिन आटे की आप देख लो, ये कौन सी हुकूमत है? पहले ये बताएं मुझे कि ये कोई हुकूमत नहीं है, हम जिसको मानते भी नहीं है। जिस हुकूमत में 100 रुपये किलो आटा है, एकदम से चाहे 140 रुपये किलो हो जाए, ये तो पलट के देखते भी नहीं है। अपने लिए एरोप्लेन ले रहे हैं 11-11 करोड़ रुपए का, सही है, 11 अरब रुपए का एरोप्लेन ले लिया। अल्लाह के बंदो, हमारा भी ख्याल करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घरों में एक रात तो गुजार के देखो, हमारे घर में एक रात गुजार के देखो, आप लोगों को पता चले कि गरीबी क्या चीज़ है। ऐसा थोड़ी कि एसीओ में बैठ के भी अपना सुख से बैठे हो, दूसरे को तुम देख ही नहीं रहे, तो अपना नहीं भरो भाई, दूसरे का भी ख्याल करो। अवाम का भी यकीनन तौर पर ख्याल करना चाहिए। जब तक अवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो ये तख्त ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। बाकी बहरहाल जो इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया भरपूर तरीके से करे, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब आदमी को मार्जिन ज़रूर दे दे, क्योंकि गरीब आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।